चलिए आज हम शेष भाग पढ़ेंगे नींव की ईंट का। अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे शहादत और मौन मूक। जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। यानी जिस शहादत को शोहरत मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, जिस बलिदान को प्रसिद्धि मिल गई और जो बलिदान हुआ, अर्थात जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जिसने बलिदान दिया और जिसको प्रसिद्धि मिल गई, वह तो एक इमारत की कंगूरे के समान बन गया, मंदिर के कलश के समान बन गया। यानी उसको तो प्रसिद्धि मिल गई, उसका नाम अमर हो गया। हाँ, शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला यही होती है। आधारशिला यानी बुनियाद का पत्थर। जिस प्रकार से इमारत बनाने पर उसकी जो नींव की जो ईंट होती है, जो कि बुनियाद का पत्थर कहलाती है, उसी प्रकार से कोई भी बलिदान होता है, चुपचाप अपना बलिदान दे देता है, तो वह भी समाज का एक प्रकार से आधार होता है। वह उसकी बलिदान जो होती है वो समाज की आधारशिला पर निर्भर करती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। ईसा ने जब अपना बलिदान दिया तो ईसाई धर्म जो था अमर हो गया, ये आप कह लीजिए। किंतु मेरी समझ में, लेखक कहते हैं कि उनकी समझ के अनुसार ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। अनाम उत्सर्ग कर दिया यानी अपने नाम को प्रसिद्ध किए बिना ही अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने शूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते हुए जंगली जानवरों का शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के भी शिकार हो गए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे हुए हों। यानी कहने का अर्थ यह है कि ईसाई धर्म के प्रचार में कितने ही लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो कि अपना अनाम उत्सर्ग कर गए और कुछ जो है वो प्रसिद्धि पा गए। उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, लेकिन जो बिना अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किए जो बलिदान हो गए, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फूल फल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं के शहादत से चमकते हैं। यानी उन्हीं के बलिदान के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है। आज हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। आज हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं और हम उन बलिदानियों को भी याद करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सिर्फ उन बलिदानों के कारण ही नहीं, जो कि इतिहास में जिन्होंने अपना स्थान पा लिया है, यानी इतिहास में जिनके नाम हम पढ़ते हैं, जिन बलिदानियों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे ददीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया हो। या विदेशी वृत्तासुर कौन है? विदेशी यानी अंग्रेजी प्रशासन को कहा गया, विदेशी प्रशासन को कहा गया है। तो यानी लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि देश में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां पर ऐसे ददीची नहीं हुए होंगे जिन्होंने जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश के कोने कोने से अनेकों ऐसे ददीची, ऐसे बलिदानी सामने आए थे जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराने में, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। लेकिन उन बलिदानों में से कुछ तो अमर हो गए और कुछ अनाम ही रह गए। हम जिसे देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, अज्ञानी को, मूर्ख यानी। तो जिसे हम देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है, क्योंकि जिस चीज को हम अपनी आंखों से जब तक नहीं देख सकते हम उसको सत्य मानते ही नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं ये एक मूढ़ धारणा है, मूर्ख धारणा है।
ढूंढने से ही सत्य मिलता है, क्योंकि जब तक हम ढूंढेंगे नहीं हम सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। यानी जिस प्रकार से सुंदर इमारत होती है, उस इमारत की जहाँ हम प्रशंसा करते हैं, साथ ही साथ हमें उस इमारत की नींव की ईंटों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ ने तो प्रसिद्धि पा ली, लेकिन कुछ जो हैं वो अनाम हैं, जो कि अज्ञात हैं। हमारा धर्म है, हमारा काम है, ऐसी ईंट रूपी उन स्वतंत्रता सेनानियों की ओर भी हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए, उन्हें भी हमें याद करना चाहिए। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। यानी स्वतंत्रता के बाद हमने नए समाज की रचना करने में अपना कदम बढ़ाया है, और इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। नींव की ईंट चाहिए यानी हमें मजबूती चाहिए। अपने समाज को अच्छा और नए दिशा की ओर ले जाने के लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि इस कार्य में हमारा योगदान या हमारे देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकें। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची हुई है। यानी कंगूरा यानी प्रसिद्धि, कंगूरा किसका प्रतीक है? प्रसिद्धि का। तो प्रसिद्धि पाने के लिए सब ओर होड़ लगी हुई है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। यानी हर कोई कंगूरा बनने की तो प्रयास कर रहा है, लेकिन नींव की ईंट बनने की कामना लोगों के अंदर से समाप्त होती जा रही है। कोई भी नींव की ईंट बनना नहीं चाहता। 7 लाख गांव का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। यानी कोई भी शासक जो है वो बड़े से बड़े कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दें। क्योंकि कैसे लोगों की आवश्यकता है? ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो इस महान कार्य को करने में अपने आप को चुपचाप खपा दे, अपने आप को चुपचाप उस काम में लगकर उस कार्य को पूरा करने में अपना सहयोग और अपना योगदान दे सके। जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो। अनुप्राणित का अर्थ है प्रेरित करना। जो नई प्रेरणा से प्रेरित हो और नई चेतना से अभिभूत हो, यानी जिसमें नई चेतना हो, कुछ नया करने की आशा हो, इच्छाएं हो। जो शाबाशियों से दूर हो, यानी जो ये नहीं सोचे कि मुझे इस काम को करने पर शाबाशी मिलेगी या मेरी प्रशंसा होगी। दल बंदियों से अलग हो, यानी दल में शामिल ना हो, वे स्वतंत्र रहकर अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर अपना कार्य करें, जिसमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, प्रसिद्धि पाने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिसमें वासना ना हो। वासना से मतलब है इच्छा, और कलश कहलाने यानी प्रसिद्धि पाने की जिसमें इच्छा ना हो। सभी कामनाओं एवं सभी वासनाओं से वह दूर हो। यानी जो भी काम करना चाहता है अपने देश के लिए, अपने देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्य करना चाहता है, उसे अपनी सभी वासनाओं से, अपनी सभी कामनाओं से, कंगूरे बनने की भावनाओं से दूर रहना होगा। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। यानी हमारा समाज जो है, हमारा देश जो है, हमारा उसमें जो समाज है वह जो है वह इस बात के लिए उतावला होकर चिल्ला रहा है। यानी समाज जो है वह उतावला होकर ये कहना चाह रहा है कि हमारी नींव की ईंट किधर है। वह ढूंढ रहा है ऐसी नींव की ईंट को जो हमारे समाज को, हमारे देश को एक नई दिशा की ओर ले जा सके। आखिर में लेखक कहना चाहते हैं कि देश के नौजवानों के लिए ये एक चुनौती है। यानी हमारे देश के जो नौजवान हैं, नवयुवक जो हैं, उनके लिए ये चुनौती है। इस माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि हमें कंगूरे बनकर नहीं, बल्कि नींव की ईंट बनकर अपने देश और अपने समाज के लिए कार्य करना चाहिए। इसके प्रश्न उत्तर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। इस पार्ट को आप बार बार पढ़िए ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। थैंक यू।